नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस 8 4.1 के सॉल्व्ड एग्जांपल्स को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम चलते हैं बच्चों हमारे टेक्स्ट बुक में। तो आप देख सकते हो ये है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है बच्चों, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हमारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की तरफ। बाकी जो इसका बेसिक है वो तो मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है ना, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। फिर उसके बाद जो हमारे प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं इस चैप्टर के अंदर वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, यानी सब कुछ हो चुका है। बस ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बचे हुए थे जो मैं आप लोगों को अभी करवा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। राइट, जीएसटी क्या होता है मैंने आपको बताया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राइट, और इसके पहले कौन कौन से टैक्सेस लगाए जाते थे ये सारी चीजें हमने पढ़ाई कर ली है बहुत अच्छे से। ठीक है, और जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं ये भी हमने समझ लिया है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसा होता है, राइट, तो वो सब कुछ हमने देख लिया है। एंड आई होप कि आप लोगों ने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा। देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो हर एक लेक्चर में बोलती हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्टली सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने मत जाना। पहले आप क्या करोगे, पहले आप ये चैप्टर को पूरा अच्छे से कंप्लीट करो, यानी इसका बेसिक देखो, प्रैक्टिस सेट देखो, प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करो, और तब जाके आना सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उतना काम कर लिया है, सब कुछ समझ लिया है, तो फिर अब मैं डायरेक्टली अगर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना, क्योंकि बेसिक तो आपका पहले से क्लियर ही है और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी आप जानते ही हैं, है ना। तो चलो अब हम चलते हैं बच्चों डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 1। सब लोग तैयार हो, देखते हैं। इसमें लिखा है कि अराती गैस एजेंसी सप्लाइड एलपीजी सिलेंडर टू द कंज्यूमर फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹545। तो देखो बच्चों ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा टैक्सेबल वैल्यू। अब ये टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही तो हम लोग टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो जीएसटी कितना चार्ज किया गया है, 5% का। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें सीजीएसटी क्या होगा और एसजीएसटी क्या होगा, तो आप कहोगे इतना इजी, 5 का आधा कर दो, यानी कि 2.5% हमारा सीजीएसटी हो जाएगा, और एसजीएसटी कितना होगा बच्चे, 2.5% हमारा एसजीएसटी हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा था कि जीएसटी को हम लोग दो भागों में जब बांटते हैं तो आधा आधा करके बांटते हैं, एक तो सीजीएसटी हो जाता है, दूसरा एसजीएसटी हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन द टैक्स इनवॉइस, यानी आपको ये बताना है कि टैक्स इनवॉइस में सीजीएसटी क्या होगा और एसजीएसटी क्या होगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत इजी है, देखो आपको समझाती हूँ। ये है हमारा बच्चों टैक्सेबल वैल्यू, इसका आप निकाल लोगे 2.5%, है ना। तो 2.5% हमारा सीजीएसटी होगा और 2.5% ही हमारा एसजीएसटी भी होगा। तो देखो पहले मैं आपको जीएसटी ही कैलकुलेट करके बता देती हूँ। देखो रेट ऑफ सीजीएसटी विल बी 2.5% एंड रेट ऑफ एसजीएसटी विल बी 2.5%। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे लिखेंगे सीजीएसटी दैट इज इक्वल टू कितना परसेंट, 2.5%। 2.5% का मतलब क्या होता है, 2.5 अपॉन में 100 इंटू करके हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू, किसके ऊपर टैक्स आप कैलकुलेट करोगे, इस वैल्यू के ऊपर। तो इसको हमने यहाँ पे लिखा, फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा 13.625। ठीक है, आप इधर कैलकुलेशन करके देख लेना, यही आंसर मिलेगा। पहले ये 25 का मल्टीप्लाई इसमें करना, ओके, और फिर जो भी आंसर आएगा बच्चे वहां पे आप क्या करोगे, पॉइंट लगा दोगे, मतलब ऐसे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे। और एक और ये भी है ना, मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। देखो इधर 1 2 3 डिजिट के बाद इन्होंने पॉइंट लगाया हुआ है। तो 13.625 अगर हम इसको अप्रॉक्स करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 13.63 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के बाद 5 है ना, तो हम उसको 3 करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा हो जाएगा एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों का रेट अगर सेम है और टैक्सेबल वैल्यू तो वही रहेगा, यानी कि दोनों का जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है बच्चों वो सिमिलर ही रहेगा, मतलब 13.63। ठीक है रुपीस। फिर आगे देखो, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना अमाउंट पे करेगा। तो देखो अगर मान लीजिए मैं सामान ले रही हूँ, ये जो सिलेंडर है मैं उसको खरीद रही हूँ, तो मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, एक तो मुझे देना पड़ेगा बच्चों टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि 545 रुपया तो देना ही पड़ेगा, प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी है 13.63 एंड एसजीएसटी इज ऑल्सो 13.63। अब इन सबको जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा कि कंज्यूमर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको जोड़ देना, जोड़ोगे तो बच्चों कितना आएगा, 572.26। आप कहेंगे ऐसे कैसे आ गया, जोड़ के दिखाओ। मैंने कहा आ जाओ, यहाँ पे लिखा मैंने 5.4 नहीं 545, फिर 13.63 एंड अगेन 13.63। अब इनको जोड़ो,
3 3 6, 6 6 12 का 2, इधर 1 आ गया, 3 3 6, 6 5 11, 1 12 का 2, फिर यहाँ पे 1 आया, 4 1 5, 5 2 6 1 7, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5, ठीक है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, तो 572.26 आया कि नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा मतलब कंज्यूमर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा वो हमें पता चल गया, ठीक है। हाँ जी हाँ, अब उसके आगे का कहानी बताओ। उसके आगे इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ GST टू बी पेड बाय आरती गैस एजेंसी। वैसे यहाँ पे अराती नहीं, आरती होना चाहिए था, है ना, अराती थोड़ा ना कोई नाम होता है, आरती, आरती नाम आप लोगों ने सुना होगा। चलो कोई बात नहीं, अब जैसे दिया है वैसे पढ़ते हैं। तो द अमाउंट ऑफ GST टू बी पेड बाय अराती गैस एजेंसी, कितना अमाउंट ऑफ GST देना पड़ेगा, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे इन्होंने निकाला भी है कि अराती गैस एजेंसी हैज टू पे CGST इतना, SGST इतना, यानी कि टोटल मिला के कितना हो जाएगा भैया, तो इन दोनों को जोड़ दो, 13.63 एंड 13.63, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। तो टोटल GST टू बी पेड दैट इज इक्वल टू 13.63 इंटू 2, मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14 है, ये 27 कैसे आए, अच्छा 2 3 हाँ 2 3 जार 6, 1 7 और 2 1 जार 2, यानी कि 27.26 इज द करेक्ट आंसर। समझे, अच्छे से समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो बस ये है हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 का फाइनली सॉल्यूशन, आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसको छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, और अगर आपने एक बार भी इसको पढ़ लिया है अच्छे से ना, तो फिर आप जरूर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत छोटा सा है, इत्तू सा है ना। तो चलो देखते हैं इसको कि इसमें बोल क्या रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज टोटल ₹590 टू कुरियर अ पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। अच्छा, जो कुरियर सर्विस एजेंट है ना बच्चों, वो क्या करता है, वो चार्ज करता है, कितना अमाउंट चार्ज करता है, टोटल ₹590 टू कुरियर अ पार्सल, यानी मान लीजिए वो क्या कर रहा है, वो पार्सल को कुरियर कर रहा है नासिक से कहां पर, नागपुर में। तो फिर वो कितना चार्ज कर रहा है, तो देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट ₹590 यहाँ पे दिया गया, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, इन द टैक्स इनवॉइस, यानी वो जो टैक्स इनवॉइस है ना, उसमें टैक्सेबल वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 500 रुपए लिखा हुआ है, बराबर, ऑन विच CGST इज 45 एंड SGST इज 45, जिसमें इन्होंने बता दिया कि आपका CGST कितना होगा 45, SGST भी कितना होगा बच्चों 45। समझो ध्यान से, ये है हमारा टैक्सेबल, टोटल वो कितना चार्ज कर रहा है कुरियर करने का, 590 रुपए। तो 500 तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू है, जिसमें से 45 हमारा CGST, 45 है बच्चों SGST, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ GST चार्ज फॉर दिस सर्विस। तो आप बता दीजिए कि इस सर्विस के लिए इन्होंने GST जो चार्ज किया, GST तो हमको पता है, कितना GST है बताओ, तो 500 माइनस कर दो इसमें से, 90 रुपया तो हमारा GST है, लेकिन हमें अमाउंट नहीं बताना, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों द रेट ऑफ GST। रेट ऑफ GST बताओ कि GST का रेट कितना है, समझे, तो रेट बताना है। अब रेट कैसे निकालेंगे भाई, अगर अमाउंट पूछा रहता तब तो हम बता देते, लेकिन रेट कैसे आएगा, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, किसको, किसी को भी। तो देखो समझाती हूँ आपको, हमारा फॉर्मूला बनेगा तो बनेगा कैसे, लेट अस सपोज दैट कि अगर हमको GST निकालना होता है तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। हाँ, अगर हमको GST निकालना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, सोचो, हाँ क्या लिखते हैं हम, टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि इसी के ऊपर GST कैलकुलेट किया जाता है, इनटू रेट ऑफ GST, यही होता है ना, या फिर कुछ और होता है, आप कहेंगे यही तो होता है टीचर, यही तो हमने सीखा है, यही तो हम फॉर्मूला लगाते थे और क्वेश्चन सॉल्व करते थे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो देखो GST अगर हमें निकालना होता है तो टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ GST करते हैं, ये वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, है ना। तो बस अब मान लो हमें चाहिए बच्चों रेट ऑफ GST, क्या चाहिए, रेट ऑफ GST। तो क्या करना होगा, GST और ये टैक्सेबल वैल्यू को एक साथ करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा अकेला, एकदम से अकेला। तो देखो ये टैक्सेबल वैल्यू जब इधर आएगा, GST तो पहले से है, टैक्सेबल वैल्यू बच्चों उधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में टैक्सेबल वैल्यू आ गया नीचे। अब क्योंकि हम लोग निकाल क्या रहे हैं, रेट ऑफ GST, एंड रेट ऑफ GST हमेशा परसेंटेज में ही होता है, तो परसेंटेज में इसको लाने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 100 से, यानी कि ये होगा बच्चों फॉर्मूला GST अपॉन टोटल नहीं, टैक्सेबल वैल्यू इनटू 100, ओके, इट विल बी योर फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ GST, समझे। हाँ, तो देखो अब
यहाँ पर आ जाइए आप सभी लोग, टोटल जीएसटी कितना होगा, 90 रुपया होगा, क्योंकि 45 है सीजीएसटी, 45 है एसजीएसटी। अब रेट ऑफ जीएसटी अगर हमें निकालना है तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, जीएसटी कितना है 90, टैक्सेबल वैल्यू 500 रुपए इंटू 100, फिर 00 से 00 कैंसिल, 5 1 5, 5 8 40, यानी कि 18% हमारा आ जाएगा बच्चों रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, हाँ अब क्या करना है, बस हो गया ना खत्म। रेट ऑफ जीएसटी चार्ज बाय एजेंट इज कितना है, 18%। तो ये है आपका फाइनली आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। एंड आपने ये भी सीखा कि हाउ टू फॉर्म द फॉर्मूला, मतलब कैसे हम फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको सिखाया है। अब नेक्स्ट वन देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रीकर क्या करते हैं भैया, तो ये खरीदते हैं बच्चों, हाँ कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप खरीदते हैं। श्रीकर बॉट अ लैपटॉप विथ ₹10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। यानी बच्चों देखो, श्रीकर ने क्या किया, लैपटॉप खरीदा, और जब इन्होंने खरीदा ना तो इनको 10% का डिस्काउंट मिला है ऑन प्रिंटेड प्राइस, मतलब जो उसका मार्क प्राइस था, प्रिंटेड प्राइस था उस लैपटॉप के ऊपर, उस पे उनको 10% का डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ दैट लैपटॉप इज 50,000। प्रिंटेड प्राइस कितना है बच्चे, 50,000 रुपए। ठीक है, इतना है प्रिंटेड प्राइस, जिसके ऊपर उनको 10% का डिस्काउंट मिलता है। मतलब बताओ मुझे इनको कितना अमाउंट देना पड़ेगा फॉर दैट लैपटॉप। तो इसका 10% जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो बोलो कितना आएगा, 5,000 आ जाएगा। अब 50,000 में से 5,000 को माइनस करोगे तो 45,000, यानी 45,000 उनको क्या करना पड़ेगा, उस लैपटॉप का देना पड़ेगा। मतलब ये डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगा, डिस्काउंट को लेस करने के बाद ये हमको प्राइस मिला है। ठीक है, आगे देखो, 18% जीएसटी वाज चार्ज ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। यानी कि बच्चों डिस्काउंटेड प्राइस पे कितना चार्ज कर रहे हैं जीएसटी, 18% का। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, व्हाट अमाउंट डिड श्रीकर पे। तो ये भी बताना कि श्रीकर ने कितना अमाउंट पे किया। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता बच्चों। देखो पहली बात तो डिस्काउंट कितने का आएगा, अभी हमने निकाला था 5,000 रुपए का। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लैपटॉप, यानी टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा लैपटॉप का, जिस टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिसके ऊपर लगाया जाए टैक्स। ठीक है, तो 50,000 तो हमारा प्रिंटेड प्राइस है, जिसमें से 5,000 रुपए का मिल गया है डिस्काउंट, खत्म। ठीक है, तो 50,000 माइनस 5,000 करोगे तो 45,000 आ जाएगा, यानी कि 45,000। अब बच्चों 45,000 का हम लोग कैलकुलेट करेंगे जीएसटी का रेट इज 18%। ठीक है, तो रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो ये होगा हमारा 9%, और सीजीएसटी का भी रेट 9% हो जाएगा। हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी ही तो निकालना है, तो बहुत आसान है। देखो अगर हमें सीजीएसटी निकालना है तो टैक्सेबल वैल्यू लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 45,000। इसका बच्चों हम कैलकुलेट कर लेंगे 9%, तो 00 से 00 कैंसिल, 900, 9 5 45, 9 4 36, यानी कि 40 50, मतलब 4,050 आ जाएगा। कितना आएगा भैया, सीजीएसटी हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चे 4,050, एसजीएसटी भी 4,050 होगा। यानी कि हमने सीजीएसटी बता दिया, एसजीएसटी बता दिया। फिर यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि व्हाट अमाउंट डिड श्रीकर पे, श्रीकर ने कितना अमाउंट पे किया। तो बच्चों टैक्सेबल वैल्यू तो वो पे करेंगे ही, उसके बाद उनको सीजीएसटी और एसजीएसटी भी देना पड़ेगा, यानी कि 4,000 और इसमें 50 ले लो, फिर से 4,050 ले लो। ठीक है, और इन सबको जोड़ो और बताओ कितना आएगा। तो 45 4 49 49 4 53, मतलब 53,100 आएगा। कितना आएगा बच्चे, अगर हम इन सभी को प्लस करेंगे तो 53,100 रुपीज, यानी कि श्रीकर पेड रुपीज 53,100 फॉर द लैपटॉप। मतलब उस लैपटॉप के लिए उन्होंने कितना अमाउंट पे किया, तो इतना अमाउंट पे किया, किसने, श्रीकर जी ने। समझे, तो ये है आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों कंप्लीट कर लिया है, एंड दैट्स इट। अब उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1। तो प्रैक्टिस सेट 4.1 तो आप कर ही चुके हो, है ना। कौन से चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे इसके, प्रैक्टिस सेट बाय एसके क्लास। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको क्लास 10 अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं, अब हमारे इस पेज पे आ जाते हैं। हाँ, अब जाते जाते ना मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ते हुए जाती हूँ। एक क्वेश्चन आप लोगों से मुझे पूछना है, बताओगे पक्का? हाँ, क्यों नहीं बताएंगे, हम तो जरूर बताएंगे टीचर, आप पूछो तो सही। देखो ये है बच्चों आपका जीएसटी का रेट इज गिवन टू यू। अच्छा हाँ, चलो मेरे दिमाग में बहुत अच्छा सवाल आ गया, जीएसटी के रेट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जीएसटी के रेट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे कि नहीं बेसिक वाले वीडियो में, जाके जरूर देखना। जीएसटी के रेट जैसे 9% का होता है, 28% का भी होता है। एक बार दिखाऊं, आ जाओ एक बार दिखाई देती हूँ, वरना कहोगे किधर पढ़ाया था, ऐसे पूछ लिया। बच्चों मैंने जो पढ़ाया रहती हूँ ना वही पूछती हूँ। देखो यहाँ पे
5, 18, 0%, 12% और 28% का क्या होता है, जीएसटी का रेट होता है। ये तो खुद ही मैंने आपको आंसर बता दिया। अब चलो दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। आंसर तो मैंने आपको खुद ही बता दिया बच्चे। दूसरा क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए आप लोगों से। यस, क्वेश्चन ये है कि जीएसटी का रेट जो है ना बच्चे, वो है हमारा 28% का। 28 ले लें, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, 12% ले लेते हैं, ठीक है। चलो, तो फिर आप इसमें बताइएगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी, इन दोनों का रेट क्या होगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है और मुझे पूरा आप लोगों पे भरोसा है कि आप इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।